नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज। नजर हर खबर पर। भैया भैया इधर से हैदर भी उस साइड से पीछे रहना भाई, पीछे। आप लोग दूरी बंद रोल। ठीक है, रोल। आज का दिन कौन सा दिन, क्या किया, क्या? आज हम सब लोग अपने काशी के लाल, हम सब लोग जिनको उस्ताद कहते थे, ऐसे आदरणीय बिस्मिल्लाह खां साहब की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर आज हम लोग प्रत्येक वर्ष कांग्रेस के साथी, कांग्रेस के लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। आज हम सब लोग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 14वीं पुण्यतिथि पर उनको नमन करने के लिए क्या क्या किया यहाँ पर? अब यहाँ पे इनके परिवार के लोग जो आयोजन करते हैं उसमें हम लोग शामिल होते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके जैसा आदमी, बिस्मिल्लाह खां जैसा इंसान और इस कला का, जिस कला के वो जिस माहिर थे, न पैदा हुआ है न आगे भविष्य में कोई ऐसा हो पाएगा। ऐसे भारत रत्न हम सबके यहाँ इस बनारस के गार्जियन अभिभावक रहे। और उनकी आज बरसी मनाई जाती है और ख़ासतौर से कुछ दिन पहले उनके घर में एक विवाद हुआ, उस कमरे को भी तोड़ने का काम किया गया जिसमें वो रियाज किया करते थे। देखिए, ये पहले भी मैं बता दूं कि ये जो आप स्थान देख रहे हैं मकबरे का, ये भी स्थान सरकार ने केवल घोषणा किया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने घोषणा किया था अखिलेश यादव ने, और वो बना नहीं। उसके बाद जब हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ आते हैं, 14 वर्ष में शायद कभी छूटा हो या मेरा घर का कोई व्यक्ति रहा हो, और प्रत्येक वर्ष हम लोग आते हैं। उस समय जब हम लोग आके देखे तो यहाँ पैसा की घोषणा हो चुकी थी और काम शुरू नहीं था। फिर हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जब ये कहा कि हम लोग अपने पास से चंदा एकत्रित करेंगे, अपने लोगों से मांगेंगे, बनारस के लोगों से, और मांगकर ये स्थान को बनवाएंगे, तो निश्चित फिर उसके बाद पता लगा कि सरकार फटाफट उस पर तुरंत कार्रवाई करने लगी और मकबरा के लिए जो पैसा उन्होंने घोषित किया था उस तरीके से फिर बनवाना शुरू किया। ठीक उसी प्रकार मकान जो आज एक बिस्मिल्लाह खां साहब की याद में पूरा वो एक संग्रहालय बनना चाहिए, एक म्यूज़ियम बनना चाहिए कि जहाँ उनकी शहनाई, जिस पे वो रियाज किया करते थे, वो शहनाई रखी हो, जिस जगह वो बैठ के उस रियाज करते थे वो स्थान बढ़िया बनाया जाए और उसको संग्रहालय के रूप में डेवलप किया जाए। ये सरकार का काम है। परिवार निश्चित तौर से, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां साहब फक्कड़ी मिजाज के थे, कभी पैसे पर ध्यान नहीं दिया, पैसा नहीं कमाया और तमाम उनको प्रलोभन विदेश जाकर बसने के आए और उन्होंने उसको दरकिनार किया। पैसे का अभाव जरूर है परिवार में, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पर सरकार का ये कर्तव्य है कि सरकार उसका अधिग्रहण करे और जो उस स्थान का जो भी मुआवजा हो, जो भी सर्कुलेट के मुआवजे हों, उनके परिवार के, उनके बच्चों को, उनके नाती पोतों को दिया जाए और सरकार इनकी उस्ताद की एक भव्य मकबरे का निर्माण करे, जिससे कि बनारस की जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो एक स्थान है कि जहां बाहर के लोग, विदेश के लोग और पूरे देश के लोग देखने आते हैं, उसमें उस स्थान का नाम दर्ज हो और वो निश्चित तौर से पूरे देश और एक देश के लिए एक मिसाल बने। जी, पूरा परिचय। जी, मेरा नाम आफाक हैदर है, पौत्र भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब।
तो आज किस तरह का पुण्यतिथि मनाया गया है, कौन सी पुण्यतिथि है? आज खान साहब की 14वीं पुण्यतिथि है। ये फातमान दरगाह जहाँ पर उनकी मेज़ोलियम जहाँ पे कब्रगाह है, और ये वही जगह है जहाँ पर फातमान में मुहर्रम की 5 और मुहर्रम की 8 तारीख को वो शहनाई पर, चांदी की शहनाई पर आंसुओं का नजराना पेश करते थे। ये वही जगह है और आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि। लॉकडाउन का पालन करते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही शिद्दत से उनको याद किया और आज यहाँ पर कुरान खानी, दुआ खानी की गई। तो क्या लगता है कि जिस तरह परिवार विवाद चल रहा है, जो मकान रोड टूट रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, परिवार में विवाद तो चल रहा है। विवाद चल क्यों रहा है, सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। विवाद चल क्यों रहा है? बेरोज़गार हैं, रोज़गार किसी के पास है नहीं। सारे लोग क्या बोलते हैं कि सब लोग परेशान हैं इस समय। पढ़े लिखे शिक्षित, रोज़गार किसी को, एक लोगों को रोज़गार, एक लोगों को सरकारी नौकरी किसी ने मतलब किसी सरकार ने नहीं दिया। भारत रत्न 2001 में उनको मिला था। आज 19 साल हो गया। 19 साल में अभी तक, जब तक दादाजी थे तब तक लोग आते थे, मंत्री आते थे, गवर्नर साहब आते थे, सारे लोग आते थे। लेकिन इंतकाल के बाद अब तो मतलब एकदम जैसे नज़रअंदाज कर दिया गया खान साहब की फैमिली परिवार को। कोई भी सुनवाई नहीं होती है। काफ़ी हम लोग मतलब कहते भी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बहुत ही विषय की बात है। जब भारत रत्न फैमिली परिवार को नज़रअंदाज किया जा रहा है तो मतलब आम जनता क्या उम्मीद लगाएगी लोगों से? क्या लगता है मुस्लिम होने के कारण ये सरकार? नहीं भाई, मुस्लिम हिंदू की इसमें कोई बात नहीं। खान साहब वो खुद कहते थे ये संगीत ऐसा है, ना ज़ात देखता है, ना बिरादरी देखता है, ना धर्म देखता है, ना कुछ देखता है। ये सभी के है, संगीत सबका है। और संगीत क्या बोलते हैं कि संगीत से अगर जो जुड़ा है उसमें कोई जाति बात, वह मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, उस खान साहब सभी के थे। और उन्होंने मतलब यहाँ बनारस में रह के देश में नाम रोशन किया। सिर्फ मतलब हिंदू से नहीं किया, सिर्फ मुसलमान से नहीं किया, सिख से नहीं किया, सारे कौम के लोग उनको प्यार करते थे। धरती के पुत्र थे बिस्मिल्लाह खान साहब। क्या उम्मीद रखते हैं आप? इस सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार जागरूक हो और थोड़ा खान साहब के परिवार के बारे में सोचे। भाई, भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया, लेकिन अभी तक सारे लोग शिक्षित बेरोजगार हैं। लोग घरों पर, मकानों पर लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। गुंडे बदमाश लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। जाने पर, मांगने पर क्या बोलते, धमकियाँ मिलती हैं। दुकानें हैं लेकिन हम लोगों की सब बेकार है। सारे लड़के बेरोजगार हैं, सब लड़के इधर उधर घूम रहे, कोई काम नहीं है। दुकानों पर लोग कब्जा किए हुए हैं। पूरा परिचय अपना। मेरा नाम शकील अहमद है। किस तरह जयंती मनाया गया है, क्या? आज हम लोगों ने उनकी पुण्यतिथि है, 14वीं पुण्यतिथि दरगाह फातमान में। क्योंकि पहली बार जब से उनका इंतकाल हुआ तो पहली बार मुहर्रम के महीने में उनकी पुण्यतिथि बन पड़ रही है। इसी मुहर्रम में 5 तारीख को 8 तारीख को इसी जगह शहनाई बजाते थे और ये परंपरा उनकी जो है शहनाई में उनकी कायम रही। आज उनकी हम लोग 14वीं पुण्यतिथि सादगी के साथ मना रहे हैं। ऐसी पुण्यतिथि पे हमारे विधायक अजय राय जी यहाँ पर, जो कि लगातार 14 साल से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, अपने प्रतिनिधि को हमेशा वो भेजते थे यहाँ पे, और आज भी वो यहाँ पे आए हैं। और हम चाहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान साहब की पुण्यतिथि पर, जैसे कि उनके मकान के बारे में अभी पेपर के माध्यम से हमने देखा कि उनके मकान को गिराया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है कुछ इनकम के लिए तमाम चीज़। तो ऐसी ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक चीज़ को, धरोहर को तोड़ा ना जाए। ऐसी चीज़ को आप जो है, सरकार से मेरी मांग है कि सरकार उस पर ख्याल करे और पैसा पास करे कि उस चीज़ को मरम्मत कराया जाए, उसको सेंक्शन कराया जाए। और ख़ास करके जो पैसे में उस परिवार में, जो बिस्मिल्लाह खान साहब का परिवार है, भारत रत्न दिया है, तो भारत रत्न का सम्मान बहुत बड़ा है कि देश का सबसे बड़ा सम्मान उनको मिला है। संगीतकारों में बिस्मिल्लाह खान साहब तीसरे संगीतकार हैं, जिसको लता जी और पंडित रविशंकर जी को और बिस्मिल्लाह खान साहब को, तीन ही आदमी को भीम सिंह जोशी भारत रत्न मिला है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत रत्न का भी सम्मान हो देश के, कि अगर उनका परिवार रो रहा है, सरकार के लिए 2 करोड़ रुपया देना या कोई काम में लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपया लोगों को पास किया, तो ऐसे में कम से कम नहीं तो 2 ही करोड़ 4 करोड़ रुपया बिस्मिल्लाह खान साहब के परिवार को दे दिया जाए, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए। उनके परिवार को ऐसा ना हो कि किसी दिन ऐसे हो जाए कि मकान टूट रहा है, तीर टूट रहा है, कुछ दिन भूखमरी के कागार पे कुछ और हो जाए घटना, क्या समझे। तो ऐसे में परिवार को कम से कम 2 ही 4 करोड़ रुपया दे के कम से कम इतना कर दिया जाए कि परिवार खड़ा हो जाए। जहाँ से बनारस के सांसद हैं प्रधानमंत्री जी, उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में बिस्मिल्लाह खान साहब रहते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान साहब के परिवार को प्रधानमंत्री जी खुद अपने हाथों से कम 2-4 करोड़ रुपए की सहायता मदद करें कि उनका परिवार खड़ा हो जाए।